एक देश में एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए कुछ मंत्रियों को लेकर जंगल की ओर गए। जब राजा शिकार के लिए जंगल में से जा रहे थे तो शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ते दौड़ते राजा अपने साथियों से अलग हो गए। प्यास से व्याकुल राजा इधर उधर पानी की खोज करने लगे। तभी एकाएक उनकी दृष्टि कुछ दूरी पर एक झोपड़े पर जा पड़ी। वह शीघ्रता से ही उस झोपड़े के निकट पहुंच गए। उस झोपड़े में एक गरीब लकड़हारा रहता था। लकड़हारे ने जब एक अतिथि को अपने द्वार पर आया देखा तो उन्हें अंदर ले जाकर बिठाया। उसके बाद उनका घोड़ा भी एक वृक्ष के नीचे बांध दिया। फिर शीतल जल लाकर राजा को पिलाया। कुछ देर विश्राम करने के उपरांत लकड़हारे ने राजा से भोजन के लिए आग्रह किया। तब उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। लकड़हारे ने घर में से जो साग व रूखी सूखी बाजरे की रोटी बनी थी उसने उसे ही परोसकर राजा के सम्मुख रख दिया। रूखी सूखी रोटी दे दी। उसने उसे ही परोसकर राजा के सम्मुख रख दिया। उसके प्रेम पूर्वक अतिथि से राजा को वह सादा भोजन भी अमृत के समान स्वादिष्ट लगा। राजा ने जब भोजन खा लिया तो वह लकड़हारे के आदर सत्कार पर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि तुम कौन हो तथा क्या काम करते हो? इस घने जंगल में किस कारण रहते हो? लकड़हारे ने कहा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। यहीं जंगल से लकड़ी काटकर और उसके कोयले बनाकर शहर में बेच आता हूँ। वहाँ से जो कुछ मिलता है उसी धन से ही अपनी आजीविका चलाता हूँ। परंतु अब तो ये जंगल भी सब कट चुका है, जिससे लकड़ी प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत भटकना पड़ता है। बड़ी ही कठिनाता से लकड़ी प्राप्त हो पाती है। तब राजा ने कहा, सुनो, मैं इस देश का राजा हूँ, इसलिए कल तुम मेरे पास राज दरबार में आना। मैं तुम्हें लकड़ियों का उचित प्रबंध करवा दूंगा। इसके बाद जब राजा जाने लगा तब लकड़हारे ने उनसे क्षमा मांगी और कहने लगा, महाराज, मुझे ये ज्ञात ना था कि आप हमारे सम्राट हैं। मैं आपका भली प्रकार आदर सत्कार ना कर पाया। आप मुझे क्षमा करें। ये सुनकर राजा ने बड़ी खुशी से उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से नगर की तरफ प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन राजा के आदेश अनुसार वह लकड़हारा राजमहल तक पहुँच गया। राजा विशाल हृदय और गंभीर प्रकृति का था। उसने अपने मुख्यमंत्री को कहा, लकड़हारे के पास जीवन निर्वाह का कोई उचित साधन नहीं है। बेचारा दरिद्रता में समय काट रहा है। इसलिए हमारा विचार इसको अपने चंदन वाले बागों में से एक बाग देने का है, ताकि अपने जीवन में आगे किसी प्रकार का इसे कष्ट ना उठाना पड़े। यह तथा इसका परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। मंत्री ने राजा के कथानुसार एक कागज पर चंदन के उद्यान का दान पत्र लिख दिया। तत्पश्चात एक कर्मचारी को उसके साथ कर दिया ताकि वह उसे चंदन का बाग दिखा आवे। राजा ने लकड़हारे को और भी बहुत सा पुरस्कार दिया, जिसे पाकर लकड़हारा खुश होकर वहाँ से विदा हुआ। कर्मचारी लकड़हारे को साथ लेकर चंदन बाग में पहुंचा और वहां पर जाकर कर्मचारी ने उसे कहा, आज से ये बाग तुम्हारा है, तुम इसका उचित ढंग से प्रयोग करो। ये कहकर वह कर्मचारी पुनः राज दरबार में लौट आया। इधर अब लकड़हारे की अज्ञानता देखिए कि वह उस उद्यान की क्या दशा करता है। जब उसने लकड़ियों का एक घना बाग देखा तो दिल में कहने लगा कि प्रतिदिन जंगल से लकड़ी ढूंढने और काटने की बड़ी परेशानी होती थी। अच्छा हुआ कि मेरा भटकना तो समाप्त हो गया। अब यहीं से लकड़ी काटकर कोयले बनाने में आसानी होगी। इस प्रकार वह लकड़हारा चंदन के वृक्षों से लकड़ी काटता और वहीं पर ही कोयले बनाता। उन कोयलों को बेचने पर जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त हो जाता, उसी पर ही जीवन निर्वाह कर लेता। गरीबी तो उसके घर में पूर्वतः डेरा लगाए रही।
इसी प्रकार कार्य करते करते उसके कई वर्ष बीत गए। उसने लगभग चंदन बाग के सब पेड़ कोयले बना डाले। केवल 10-15 पेड़ एक कोने में शेष बचे रहे। देवयोग से एक दिन राजा कहीं जा रहे थे। जब वह लकड़हारे के घर के पास से गुजरे तो झोपड़े को देखकर सोचने लगे कि ये तो उसी लकड़हारे का घास फूस का टूटा फूटा झोपड़ा है जिसे कि मैंने चंदन का बाग दिया था। इतनी अमूल्य निधि पाकर भी इसकी गरीबी दूर ना हुई। अभी राजा मन में सोच ही रहे थे कि इतने में सामने से वही लकड़हारा झोपड़े में से आता हुआ दिखाई दिया। आते ही उसने राजा को नमस्कार किया। सम्राट ने पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी बहुत दया है। राजा ने फिर से पूछा कि अभी तो तुम पूर्ववन निर्धन ही प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारी यह अवस्था बदलने के लिए ही तो मैंने तुम्हें चंदन का बाग दिया था। मैंने तो सोचा था कि अब तक तुम धनाढ़ बन गए होगे, परंतु अफसोस तुम्हारा तो वही हाल है। तब लकड़हारे ने कहा, महाराज उस बाग से जो कि आपने मुझे इतनी कृपा करके दिया था, बहुत ही आराम मिला है। पहले तो जंगल से लकड़ी ढूंढ कर लानी पड़ती थी, तब कहीं जाकर बड़ी कठिनाई से कोयले बन पाते थे। अब तो बिना किसी असुविधा से मैं कोयले बना लेता हूँ। महाराज आपका ये उपकार तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ये सुनकर राजा ने हैरान होकर पूछा, तो क्या तुम उस लकड़ी के कोयले बनाते रहे हो? लकड़हारे ने कहा, जी हजूर, यदि कोयले न बनाता तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता? लकड़हारे से यह बात सुनकर राजा को अत्यधिक दुख हुआ कि ऐसे परखहीन मनुष्य को मैं अमूल्य वस्तु दे बैठा, जो विवेक शून्य होने के नाते चंदन की मूल्यवान लकड़ी के कोयले बनाता रहा। अंत में राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने समस्त चंदन की लकड़ी के कोयले बना दिए या कुछ शेष भी रह गए हैं? तब लकड़हारे ने कहा, महाराज लगभग 10-15 वृक्ष बाकी हैं। ये सुनकर राजा उसको साथ लेकर चंदन के बाग में गए। वहाँ जाकर देखा कि सारा चंदन का बाग ही काला हुआ पड़ा है। स्थान स्थान पर कोयले के गड्ढे हैं तथा अधिकतर पेड़ कटे हुए हैं। चंदन के उद्यान की ये दुर्दशा देखकर राजा को अत्यधिक दुख हुआ। तत्पश्चात उन्होंने एक लकड़ी चंदन के पेड़ से काटवाकर लकड़हारे के हाथों में देते हुए कहा, तुम शहर में जाओ तथा जितने इसके दाम मिलें कल आकर हमें राज दरबार में बतलाना। दूसरा, ये बात अब अच्छी तरह स्मरण रखना कि बाकी पेड़ों के कोयले नहीं बनाने हैं। लकड़हारा वह लकड़ी लेकर शहर में पहुंचा। जहाँ जहाँ से वह गुजरता चंदन की महक से समस्त वातावरण सुगंधित हो उठता। वह लकड़ी अच्छे दामों में बिकी। अब लकड़हारे को भी अपनी की हुई मूर्खता पर दुख होने लगा कि मैंने चंदन बाग का इतना दुरुपयोग किया है, किंतु अब हो ही क्या सकता है। दूसरे दिन लकड़हारा राज दरबार में जा पहुंचा और सब बात वार्ता राजा को कह सुनाई। तब राजा ने कहा, जब एक लकड़ी के थोड़े से टुकड़े का मूल्य इतना अधिक है तो पूरे चंदन के बाग का फिर कितना मूल्य हो सकता था। अफसोस तुमने इसका उचित ढंग से प्रयोग किया होता तो तुम इस धन से सुखी जीवन व्यतीत करते, परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो चंदन के वृक्ष शेष बचे हैं उन्हीं की लकड़ी बेचकर अपना जीवन निर्वाह करो, इससे भी तुम्हारा जीवन सुखमय बन सकेगा। लकड़हारा अपनी अज्ञानता पर अफसोस करता हुआ तथा आंसू बहाता हुआ अपना समूह लेकर घर चला गया। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है गुरुमुखों, परमात्मा की ओर से ये मनुष्य जीवन जिसका एक एक श्वास अति मूल्यवान है, सत्पुरुषों ने इसकी चंदन के बाग से तुलना की है। अब इस जीवन का उचित ढंग से प्रयोग करना मनुष्य का कर्तव्य है। इस जन्म में अगर ईश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं किए तो 84 लाख योनि के चक्र में भरना पड़ेगा। श्वास की अपूर्व महानता है। व्यर्थ गए श्वास लौट कर नहीं आ सकते। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। मनुष्य जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। हमारा हर क्षण हर कर्म आत्म कल्याण अर्थात आत्म साक्षात्कार की ओर होना चाहिए। संतों की संगति के बिना मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इस गुण रहस्य को संत समागम में ही सुलझाया जा सकता है। इस अनमोल खजाने का भेद तथा उसे प्राप्त करने के साधन संतों की छत्र छाया में ही ज्ञात होते हैं। परमात्मा ने इस अमूल्य मनुष्य शरीर में गुप्त खजाने भर दिए हैं, जिसकी कुंजी
परमात्मा ने संत महापुरुषों को सौंप दी है। संतों की शरण में इस भेद अथवा रहस्य का पता चलता है। इसलिए महापुरुषों का कथन है, संतों की चरण शरण ग्रहण करो, उनके ही मार्गदर्शन में सुरति को आत्मस्थित करने का अभ्यास करो, तभी आत्मा उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।